नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि सोशल मीडिया पर जोर से वायरल हो रहा है, जो कि आया है बांग्लादेश से। वहां पर रहने वाली एक महिला, हिंदू महिला, बांग्लादेशी हिंदू महिला, जिसने पीएम से अपनी गुहार लगाई है, जिसमें वो रो रो कर कह रही हैं कि जिस जमीन पर वो पिछले 26 साल से रह रही थी, उनकी जो जमीन है जिस पर उन्होंने मकान बनाया हुआ था, उस पर वहां के स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया, जिसके बाद उनसे रोज मारपीट भी की जाती है। और उनकी 3 बेटियां हैं, वो पीएम से अपील कर रही हैं कि मैं कहाँ जाऊं, मेरी 3 बेटियां हैं, मैं इनको कैसे संभालूं, कैसे सुरक्षित रखूं। मुझे रोज डर लगा रहता है कि कहीं वो आएंगे और फिर से मारपीट करेंगे। ऐसा कह कर रो रो कर एक माँ, एक हिंदुस्तानी माँ, एक हिंदू जो बांग्लादेशी महिला है, वह अपनी गुहार पीएम तक पहुंचाना चाहती है। इसके बावजूद पिछले साल बांग्लादेश में क्या हुआ था सभी जानते हैं। दुर्गा पूजा पर, पिछले साल दुर्गा पूजा पर वहां पर कई दुर्गे जो दंगे हैं भड़क गए थे। इसके बावजूद वहां पर काली माता का जो मंदिर था, दुर्गा माता का जो मंदिर था, उसमें तोड़फोड़ की गई, मूर्तियां तोड़ गई। विवाद सिर्फ इतना सा था कि एक मुस्लिम लड़के ने, एक अफवाह के चलते इन दंगों को भड़काया गया, जिसमें एक मुस्लिम लड़के ने हनुमान जी के पैरों में कुरान को रखकर उसका वीडियो और तस्वीरें वायरल कर दी, जिसमें लिखा कि हिंदू हमारे कुरान का किस तरह अपमान करते हैं, देखिए। इसी के बाद फिर बात क्या थी, इन लोगों को बहाना चाहिए होता है भड़कने का, तो इन्होंने पूरे बांग्लादेश में आगजनी कर दी, आतंक मचा दिया, दंगे फैला दिए, बहुत से हिंदुओं को मार डाला, बहुत से हिंदुओं के साथ मारपीट की गई। इसके बावजूद आंकड़ों से पता लगाया जा सकता है कि पहले बांग्लादेश में 26% हिंदू जनसंख्या रहती थी और आज वो घटकर 5 से 6% हो गई है। अगर इसके अलावा प्रीसाइज डेटा के हिसाब से देखा जाए तो 2013 से अब तक यानी कि 9 सालों में 4000 से ज्यादा अटैक हो चुके हैं हिंदुओं पर। सिर्फ 2016 की बात करें तो 15 से ज्यादा हिंदू मंदिरों पर अटैक किया था, उनमें तोड़फोड़ की गई थी, 100 से ज्यादा लोगों को बेघर कर दिया गया था। इसके अलावा सिर्फ वर्ल्ड में 2 कंट्रीज हैं जो कि ऐसी कट्टरवादी फैला रहे हैं, जिनमें पाकिस्तान है और बांग्लादेश है। अब मन में सवाल आ रहा होगा कि पाकिस्तान को तो सभी जानते हैं, पाकिस्तान तो है ही ऐसा। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में ये कट्टरवाद कैसे बढ़ गया, तो इसके भी रीजंस हैं, जिसमें सऊदी से फंड आने लगी, जो मदरसों को दिया गया, जो कट्टरवाद को फैलाने का काम करती हैं, इस्लामी लोगों को भड़काने का काम करती है। इसके अलावा मुल्ले मौलवियों को फंड दिया गया, जो नौजवानों के मन में ऐसी भावनाएं भरते हैं। इसके अलावा जो रेडिकल मुस्लिम ग्रुप है, उनको भी फंड दिया गया, जिसके बाद कट्टरवाद फैलने लगा। इसका दूसरा रीजन है कि जब मिडिल ईस्ट में तेल का व्यापार बढ़ने लगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ने लगा, तो बांग्लादेश के नौजवान लोग यहाँ पर जाने लगे। इन्होंने यहाँ पर काम करना शुरू किया, तेल की फैक्ट्रियों में बाकी काम करने शुरू किए। इसके अलावा वहां से ये लोग फंड लाने लगे, फंड लाने के बाद ये मदरसों में देने लगे, इस्लामिक रेडिकल ग्रुप्स में देने लगे, तब भी कट्टरवाद इसी तरह बढ़ा। तो मेन रीजन है कि कट्टरवाद इनके फंड से बढ़ा, फंड इन्हें दिया जाता है, जिससे यह इन चीजों को फैलाने का काम करते हैं, कट्टरवाद का काम करते हैं। इसके अलावा ये सोचने की बात है कि अगर किसी हिंदू को मार दिया जाए तो कोई भी किसी भी चीज के लिए एक्शन नहीं लेता, पर वहीं दूसरी तरफ अगर मुस्लिम समुदाय के सिर्फ एक व्यक्ति को भी इस तरह से उसकी हत्या कर दी जाए, तो सिर्फ हमारा देश ही नहीं बल्कि बाहर के इस्लामिक देश भी इकट्ठे हो जाते हैं और एक दूसरे पर तानाबानी करने लगते हैं, आक्रमण की तरह वो भिड़ जाते हैं, एक संगठन में जुड़ जाते हैं इस्लामिक देश। पर वहीं दूसरी तरफ बात करें, किसी हिंदू को मार दिया जाए तो हिंदू कुछ भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि वह दूसरों के ऊपर आश्रित रहते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे नेता, जो सरकार हमने बनाई है, वो कुछ एक्शन लेंगे, पर ऐसा हो नहीं पाता। इसके अलावा हिंदुओं को अपनी मदद खुद करनी होगी, अपने आसपास के हिंदुओं से तालमेल बना के रखे, बिना जाति भाव को देखे, क्योंकि जातिवादी को ये जब लोग मारते हैं तो कोई जाति नहीं देखते, बस ये देखते हैं कि आप हिंदू हो या नहीं। इसी चीज को देखते हैं, तो जातिवाद को भूलकर
सिर्फ आपको ये देखना है कि कौन हिंदू है और हिंदुओं के समर्थन में रहें, सपोर्ट में रहें, उनसे जो है बातचीत करते रहें, क्योंकि आखिरकार एक हिंदू ही हिंदू के काम आएगा। जातिवाद को भुलाकर सिर्फ हिंदुत्व का ध्यान दें और एकजुट होकर अपने हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए लड़ते रहें। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई वीडियो, नए विषय के साथ। देखते रहिए थिंक टैंक।